राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की पावन कथा जो कि 27वां अध्याय है। तो चलिए जी, आपके अपने चैनल भक्ति रस विधिवांसी में आपका स्वागत है। 27वां अध्याय। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस बट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा कि आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी हो जाता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मंद बुद्धि में आकर अपने बड़े भारी विद्वान गुरु का अपमान किया। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उस समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस और पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे और हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट ने जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी, हे महात्मनम, आपको नमस्कार है। हम कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कलमास बाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो, राज्य सुख भोगो, बाद में अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों पापों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त।